हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो काफ़ी बच्चे प्री एग्ज़ाम के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं फटाफट आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में सारी बातें बता देता हूं जो दिसंबर 22 के बच्चों को अभी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्री एग्ज़ाम मैंडेटरी है ऑफ कोर्स। ठीक है, मैंडेटरी कैसे है सर? उसके बिना आप एग्ज़ाम फॉर्म फाइल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म तभी फाइल कर पाओगे जब आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा। उसके पहले एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करने के पहले आपको वो प्री एग्ज़ाम पहले क्लियर करना है। इसकी फ़ीस आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो फीस है पूरे एग्जीक्यूटिव की प्री एग्ज़ाम जो होती है, आठों के आठों सब्जेक्ट की फ़ीस ऑलरेडी पेड है। ग्रुप वाइज नहीं होती, सब्जेक्ट वाइज नहीं होती। पूरी एग्जीक्यूटिव की 1000 रुपी जो फ़ी होती है वो आपके रजिस्ट्रेशन के साथ आपने ऑलरेडी भर दी है। सेम गोज फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, 1000 फी होती है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप भर चुके होंगे और पूरे 9 सब्जेक्ट्स की वो होती है, बार बार नहीं भरनी पड़ती। सेकेंड थिंग, कौन से सब्जेक्ट्स की प्री एग्जाम देनी है सर? जो भी सब्जेक्ट्स आपको मेन एग्जाम में देने। एक ग्रुप देना है तो बस उसी ग्रुप का प्री एग्जाम देना है, बोथ ग्रुप देना है तो बोथ ग्रुप के प्री एग्जाम देने पड़ेंगे। सर मेरे कुछ सब्जेक्ट एग्जाम्ड हैं, उनके प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स मेन एग्जाम में अपीयर करने वाले हो उन्हीं सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम देना है। सो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कौन से सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम आपको एप्लीकेबल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल के बच्चे इतना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आता है सबसे डेडली क्वेश्चन कि सर लास्ट डेट क्या है, कब तक हमको ये प्री एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मेन एग्जाम फॉर्म को भरने के पहले आपको क्लियर करना है, तो इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड, इट इज टाइड अप विद द मेन एग्जाम फॉर्म डेट्स। ठीक है, तो मेन एग्जाम फॉर्म के जो डेट्स हैं वो ही डेट्स प्री एग्जाम के भी लास्ट डेट्स होते हैं। ठीक है, तो सर मेन एग्जाम के लास्ट डेट्स क्या हैं फॉर दिसंबर 22? ठीक है, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, स्टिल बता देता हूं सर, दिस इज द लास्ट डेट। ठीक है, आप फॉर्म कैसा भरना चाहते हो? फॉर्म में आपको पता होगा दो ऑप्शंस होते हैं, विदाउट लेट फी। ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन, रेगुलर ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो होता है दैट इज विदाउट लेट फी, प्रॉपर टाइम के साथ अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हो। फॉर दैट लास्ट डेट इज 25 सितंबर। ठीक है, जी हाँ, 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर के पहले पहले आप प्री एग्जाम क्लियर कर लो और आप 25 सितंबर के पहले ही एग्जाम फॉर्म भर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना एक आध 2 दिन पहले पास कर लो। जैसे अगर कोई बच्चा है 25 सितंबर को ही उसने सुबह सुबह प्री एग्जाम पास किया है और उसी दिन वो एग्जाम फॉर्म भरना चाहता है, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है आपको वेबसाइट इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। वेलकम टू इंडिया। तुरंत आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि होता नहीं है, फिर बच्चे मेरे पीछे पड़ते हैं कि इंस्टीट्यूट से जवाब आता नहीं है, उनके कंप्लेन रेज होते हैं, कंप्लेन क्लोज हो जाते हैं, उनको वहाँ से जवाब ही नहीं आता, ईमेल पे ईमेल दिए जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, मैं खाली बैठा रहता हूँ, मेरे को लोग फॉलोअप करते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपसे सतर्कता बरतने के लिए कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि जो भी डेट पे आप फॉर्म भरना चाहते हो उसके 1 या 2 दिन पहले प्री एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लो। सिंक्रोनाइज होने में वेबसाइट्स को माइट भी 1 आध 2 दिन लगते होंगे। ठीक है, नहीं तो आपको एरर आते रहेगा, आप मेन एग्जाम फॉर्म फिर भर नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना एकदम लास्ट डेट पे ही प्री एग्जाम क्लियर नहीं करना है, सफिशिएंटली पहले प्री एग्जाम देना स्टार्ट कर दो, पास करने की कोशिश कर लो, निपटा लो। ठीक है, और अगर आप विथ लेट फी फॉर्म फाइल करना चाहते हो देन दैट लास्ट डेट इज 10 अक्टूबर। ठीक है, डेड एंड है, 10 अक्टूबर की डेट निकल गई तो सर आपका पूरा एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये डेट तक पहुंचना ही नहीं। ठीक है, कोशिश करना कि ये डेट तक आप उसको ढकेलो मत, उसके पहले ही कंफर्टेबली, उसके पहले ही 4-5 दिन कम से कम पहले प्री एग्जाम क्लियर कर लो और फिर 1 आध 2 दिन के गैप में आप एग्जाम फॉर्म भर दो। ठीक है, तो ये होते हैं इन इफेक्ट लास्ट डेट ऑफ प्री एग्जाम। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स इन इंडिविजुअल, इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं होती। हर सब्जेक्ट में जो भी आपको देना है बस उसमें इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, घर बैठ के देखना है, किताबें देख सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो, इंटरनेट भी सर्व कर सकते हो, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कोई पढ़ के सीरियसली देना चाहता है तो वो बेवकूफ़ है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसरी अपने आप को टॉर्चर मत करो, चुपचाप मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है,
तो ये सब MCQ बेस्ड पेपर होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के प्री एग्जाम के, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्लियर है। फिर कुछ टाइम गैप होती है, एक बार आप अटेम्प्ट करते हो तो कुछ आवर्स के बाद ही सेकेंड अटेम्प्ट आप दे सकते हो, वो बदलते रहता है एक्चुअली, कम होते जा रहा है। 8 to 10 आवर्स का आई थिंक गैप होता है, वो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कितने आवर्स के बाद आप एक अटेम्प्ट के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कितने आवर्स के बाद आप देख सकते हो, वेबसाइट पे लिखा रहता है। ठीक है, अर्लियर जब ये नया नया कंसेप्ट आया था तो 24 आवर्स का गैप था, बट ये धीरे धीरे इंस्टीट्यूट कम करते जा रहा है, और जो भी लेटेस्ट अभी चल रहा है वो आपको वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद ही दिखेगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के पेपर एक ही दिन दे सकते हो। एक पेपर जो आप दे रहे हो, एक सब्जेक्ट का एक पेपर जो आप दे रहे हो, वो फिर से अगर आपको देना है क्योंकि आपके 40 मार्क्स नहीं आए तो उसमें टाइम गैप होती है। ठीक है, फिर है कि सर ये कहां देते हैं। ठीक है, तो इसका वेबसाइट है, ठीक है, ये है, नोट कर लो, या ये इसका जो लिंक है, ये जो पेज खुला हुआ है मेरी वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको लिंक को क्लिक करो, ये पेज ओपन हो जाएगा सीधे। फिर ये पेज के अंदर इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी लेटेस्ट वेबसाइट है TCSION, ठीक है .com, और उसमें आपका ID पासवर्ड आपको डालना है। ID क्या होता है, आपका जो भी ICSI का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आगे आपको बस ये ऐड करना है @ICSI.edu, जो भी आपका नंबर है, विदाउट स्लैश लिखा हुआ है, विदाउट स्लैश। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में स्लैश होते हैं 2, आपको पता होगा, या किसी किसी के इसमें एक स्लैश होता है। तो जो भी स्लैशेस हैं वो आपको टाइप नहीं करने हैं, सिर्फ जो आपका नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको टाइप करना है, और उसके आगे क्या जोड़ना है, @ICSI.edu, तो वो आपका यूजर ID बन जाएगा। और पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो, पहली बार आपका लॉगिन है, तो होता है learn@123 L कैपिटल। ठीक है, L कैपिटल, learn@123, ये आपका फर्स्ट टाइम पासवर्ड है। जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, और आपको खुद अपना फिर सेकेंड टाइम पासवर्ड आपको खुद सेट करना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एरर आ सकता है, जब भी आप लॉगिन करोगे एरर आ सकता है, मतलब एक्सपेक्ट एन एरर, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होता है, सब कुछ सही भरने के बाद भी एरर आते हैं। इट्स नॉट न्यू। ठीक है, कोई टीचर से मत पूछना, बस ICSI के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है, आपको बस कंप्लेन रजिस्टर करना है। उसकी भी जो नॉर्मल लिंक है कंप्लेन रजिस्टर करने की, वैसे तो आपके स्मैश आईडी के अंदर आप कंप्लेन रेज कर सकते हो, बट नहीं मिल रही है आपको कहीं, तो मैं आपको वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लेन रेज करने का भी लिंक मैं दे देता हूँ। 1 आध या 2 दिन में ICSI का रिप्लाई आ जाता है, नहीं आया तो फिर से कंप्लेन रेज करना, कंप्लेन रेज करते रहो, क्योंकि ये वेबसाइट इशू होते हैं नॉर्मली, और वेबसाइट ICSI चलाती है, जो भी बैकएंड है वो सब ICSI के पास है। क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सब ICSI देख के ही आपको वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, हमको नहीं पता कि वेबसाइट में क्यों एरर आ रहा है, सब सही क्रेडेंशियल्स भरने के बाद भी लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, ये सब हमारे एरिया में नहीं आता है, ये ICSI का ही काम है। ICSI से ही आपको करवाना पड़ेगा फॉलोअप करके। ठीक है, तो पैसे भी आपको भरने हैं और ये सब मुश्किलें भी आपको करनी है, सब ये ऐसे ही है, एक्सेप्ट कर लो और उसको जल्दी निपटा के पढ़ाई पे लगने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, तो ये सब आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, मैंडेटरी है। ठीक है, बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म आपको पास करनी है, न्यू सिलेबस वाले बच्चों पे एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल सब पे अप्लाई होती है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, लॉगिन ID पासवर्ड, फीस आपके रजिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड होती है, तो आपको फिर से नहीं भरनी, आई रिपीट आपको फिर से नहीं भरनी। सर ये क्या लिखा हुआ है, फिर ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए जो स्विच ओवर हुए थे, आप पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली न्यू सिलेबस में आए हो, आप पे कोई भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर ये 1000 रुपये क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स का पूरा मिला के फीस है, कंफर्मेशन वंफर्मेशन कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, स्टार्ट डेट कुछ नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कभी भी एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हो, प्री एग्जाम, तो कोई स्टार्ट डेट नहीं होती है, बस एक लास्ट डेट नोटिफाइड है। क्लियर है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, पासिंग क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ कुछ जो टिपिकल चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कितना गैप लगता है, वो सब वेबसाइट पे ही एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में और सवाल होंगे वो वेबसाइट के लॉगिन के अंदर ही मिलेगा आपको, वो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है।
ठीक है, मैं नहीं देख सकता, वो वेबसाइट के अंदर ही कुछ कुछ चीज़ें आपको एडिशनल पता चल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो टेंस नहीं होना है सर, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी की तरह ही लेना है। गूगल आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, टीचर्स को इसमें बिल्कुल परेशान मत करना, दोस्तों को भी परेशान मत करना, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हो। गूगल आपके पास अवेलेबल है, पूरे बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आप कुछ भी सर्च करके बस आपको 40 सही जवाब देने। ठीक है, फॉर्मेलिटी है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, और शेयर ज़रूर करना। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सर, मैं रीच आउट नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा बच्चों में, आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियोस। ठीक है, तो आप शेयर करो अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, आपको लगता है कि ये सबको पता होनी चाहिए। डू शेयर माई वीडियो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू आर अ मेंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कोई और नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।